हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार भारत का राष्ट्रगान किस ओलंपिक में बजाया गया। तो पहली बार भारत का राष्ट्रगान बजाया गया था 1948 लंदन ओलंपिक में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यदि मुख्यालय पूछे तो कहाँ है मुख्यालय, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को हुई है। फ्रेंड्स, ये 7 अप्रैल जो है, ठीक है, 7 अप्रैल जो है, इस 7 अप्रैल को ही प्रत्येक वर्ष माने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। माने वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ याद रखना आप। आगे देख लेते हैं, भारत किस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत किस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, माने कहने का मतलब यही है, जब हमारी भारतीय हॉकी टीम ने आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में भाग लिया था पहली बार, यानी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, तो उसी माने पहले राउंड में ही, पहली बार में ही क्या किया था, स्वर्ण पदक जीत लिया था। ठीक है, और फिर हमारी जो भारतीय हॉकी टीम थी ओलंपिक में 6 बार, ठीक है, कितनी 6 बार लगातार क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। माने 1928, ठीक है, 1928 से 1956 तक। ठीक है, 1956 तक। माने कहने का मतलब यही है कि जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, तो 1928 में खेला गया। ठीक है, कब, 1928 में मान लो भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया था, तब वहाँ पर एक जीता। फिर ठीक है, फिर इसके 4 साल बाद यानी 1932 में लॉस एंजल्स में एक गोल्ड मेडल पाया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1936 बर्लिन ओलंपिक में एक पाया। फिर उसके बाद 40 वाले और 44 वाले, ठीक है, 1940 1944 वाले ये नहीं हुए थे, इनका आयोजन नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये 1940 और 1944 वाले रद्द कर दिए गए थे। फिर इसके बाद माने फिर 44 के बाद फिर 1948 में लंदन में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर जीता था। फिर लंदन के बाद 1952 में हेलसिंकी में हुए थे, वहाँ पर जीता था। फिर 1956 में मेलबर्न में हुए थे, वहाँ पर जीता था। तो ये कुल मिलाकर माने 1928 से, ठीक है, 1928 से 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीते थे। फिर इसके बाद 2 और जीते थे 1964 में टोक्यो में जो हुए थे। ठीक है, 1964 टोक्यो ओलंपिक, और 1980 मॉस्को ओलंपिक में भी एक मेडल जीता, माने गोल्ड मेडल जीता था। तो कुल मिलाकर हॉकी के अंतर्गत बात करी जाए तो कुल मिलाकर 8 हैं। ठीक है, हॉकी में स्वर्ण पदक कितने हैं, 8 हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भारतीय हॉकी टीम है वह कुल ओलंपिक में कुल कितने, तो 12 पदक जीत चुकी है। ठीक है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 12 जीती है, जिसमें से 8 जो हैं क्या हैं, गोल्ड मेडल हैं, एक जो है वो सिल्वर मेडल है, और जो 3 हैं, ठीक है, कितने 3 जो हैं वो क्या हैं, ब्राउन्ज मेडल हैं। ठीक है, हाँ, भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं ओलंपिक में, 12। ठीक है, 12 में से 8 जो हैं स्वर्ण पदक हैं, एक जो है सिल्वर है, 3 जो हैं वो ब्राउन्ज हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी मान लो जो मतलब भारत है जो, ठीक है, भारत ओलंपिक में अभी तक कुल 35, ठीक है, कितने, कुल 35 पदक जीता है। ठीक है, 35 जीता है। 35 में जो 10 हैं ये गोल्ड मेडल हैं, 9 जो हैं ये सिल्वर मेडल हैं, 16 जो हैं ये ब्राउन्ज मेडल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 10 हैं गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल में एक जो है नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने, और एक जो है अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, 10 में से जो 8 हैं वो हॉकी में हैं, हॉकी के खेल में आए हैं गोल्ड मेडल। ठीक है, और इस 10 में से जो एक है वो नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता में, और जो एक ये वाला है माने अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में जो क्या किया, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, तो कुल कितने हैं, भारत ने ओलंपिक में कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं, 35 माने जीते हैं। 35 में 10 जो हैं वो गोल्ड हैं, 9 जो हैं सिल्वर हैं, 16 जो हैं वो ब्राउन्ज हैं, और 10 में से 8 जो हैं वो
10 गोल्ड मेडल हैं, 10 में से 8 जो हैं वो हमारी भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं, और एक जो है नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, और एक जो है अभिनव बिंद्रा ये क्या कहते हैं 10 मीटर एयर राइफल जो प्रतियोगिता है उसमें जीते हैं। ठीक है, निशानेबाजी की। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14 माने ये वाला, राफेल नडाल व नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोनों टेनिस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, जो राफेल नडाल हैं ये स्पेन देश के रहने वाले हैं, जो कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया देश के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़। आगे देख लेते हैं, प्रश्न क्या है, कोरोना महामारी के चलते किस ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया था? तो बताना है, तो ये 2020 टोक्यो ओलंपिक जो थे इनको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, 2020 वाले जो थे इनको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, कोरोना महामारी के चलते किस ओलंपिक को स्थगित किया गया था? तो 2020 जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक थे उनको स्थगित करके कब कराया गया था? 2021 में करवाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, स्पार्टा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पार्टा काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैन ऑफ एक्शन इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 17, प्राचीन ओलंपिक विजेता को पुरस्कार दिया जाता था, माने प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे उस समय जो ओलंपिक का विजेता होता था तो उसे पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता था? तो उसे पुरस्कार दिया जाता था जैतून के पत्ते की मुकुट, यानी माला पहनाई जाती थी, मुकुट पहनाया जाता था। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक विजेता को पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता था? तो जैतून के पत्ते की माला बनाकर या मुकुट बनाकर पहनाया जाता था। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आधुनिक ओलंपिक है, ठीक है, आधुनिक ओलंपिक में जो विजेता होता है उसको मेडल दिए जाते हैं, वो भी कितने? 3 प्रकार के। ठीक है, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, और जो नंबर 1 रैंक पर आता है, ठीक है, नंबर 1 रैंक पर जो आता है उसको क्या दिया जाता है? गोल्ड दिया जाता है। सेकंड पोजीशन पाने वाले को क्या दिया जाता है? उसको सिल्वर दिया जाता है। ठीक है, जो थर्ड पे आता है, ठीक है, थर्ड पे आता है उसे ब्राउन्ज मेडल दिया जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट पर आता है उसे गोल्ड मेडल, जो सेकंड पोजीशन पे आता है उसे सिल्वर मेडल, जो थर्ड पोजीशन पे आता है उसे ब्राउन्ज मेडल दिया जाता है। ठीक है, तो प्राचीन ओलंपिक में क्या दिया जाता था? जैतून के पत्तों की मुकुट बनाकर पहनाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में माने आधुनिक ओलंपिक में क्या दिया जाता है? 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। पहले नंबर पर गोल्ड, दूसरे नंबर वाले को सिल्वर, तीसरे नंबर वाले को ब्राउन्ज मेडल दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर है 18, योग का जन्मदाता देश है? तो योग का जन्मदाता देश है भारत। ठीक है, भारत माने योग का जन्म कहाँ हुआ है, किस देश में हुआ है? तो हमारे प्यारे भारत देश में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? भारत में हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जो योग का पितामह होता है, पूछ लेता है, सॉरी योग का पिता, ठीक है, योग का पिता या योग का जनक कह लीजिए तो महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, योग का पिता कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। और प्रत्येक वर्ष विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाता है, और 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी योग दिवस, 21 जून को योग दिवस मनाने की। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन और आ जाता है कि पतंजलि योग पीठ, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ये पतंजलि योग पीठ, ठीक है, पतंजलि योग पीठ कहाँ है? तो ये पतंजलि योग पीठ जो है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है परीक्षा में, पतंजलि योग पीठ कहाँ है? तो हरिद्वार में है, और हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है। स्थापना की बात करी जाए तो स्थापना इसकी 2006 में हुई है। ठीक है, पतंजलि योग पीठ कहाँ है? उत्तराखंड हरिद्वार में है। ठीक है, उत्तराखंड हरिद्वार में है, और स्थापना 2006 में इसकी हुई थी। ठीक है, कब? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? पतंजलि योग पीठ की। ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19, मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, मोरारजी देसाई योग संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है, फ्रेंड्स ये जो अमेरिका है, अमेरिका जो है इसी को आप कहीं पर लिखा पाते हैं
USA, ठीक है, USA लिखा मिलता है, कहीं पर लिखा मिलता है US, ठीक है। तो USA का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। और यहाँ पर जो US होता है, US का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC होती है, ठीक है, क्या वाशिंगटन DC होती है। फ्रेंड्स ये जो DC होता है, DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है DC का मतलब, ठीक है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC है। और यहाँ की बात करी जाए कि यहाँ की मुद्रा क्या होती है, तो अमेरिकी डॉलर होती है, ठीक है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और ये पूछा, मान लो जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ईसाई धर्म होते हैं, ईसाई धर्म के लोग निवास करते हैं, लगभग में 60 से 65% इनकी आबादी है, ठीक है, 60 से 65% के लगभग में जो है, जो धर्म के लोग हैं वो ईसाई धर्म के लोग हैं। और वर्तमान में यहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है, ठीक है। ये चीज़ वैसे ही याद ध्यान रखना, बाकी इसका कोई महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पेपर से। आगे देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, तो फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया था लुसैल स्टेडियम, जो कि कहाँ है, कतर में है, ठीक है। लुसैल स्टेडियम कहाँ पर है, कतर में है, वहाँ पर फीफा विश्व कप का फाइनल मैच खेला गया था 2022 का, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22 क्या है, फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल का खिताब जीता है, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता है, तो लियोनल मेसी ने, ठीक है, किसने, लियोनल मेसी ने जो है क्या जीता है, गोल्डन बॉल का अवार्ड 2022 फीफा विश्व कप में, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष 31 मई को इसलिए मनाया जाता है कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे कौन कौन से नुकसान होते हैं ये चीज़ें बताई जाती हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, इसलिए मनाया जाता है 31 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24, यूनिसेफ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, क्या यूनिसेफ दिवस। आगे देखते हैं कैंट और रेडर शब्द किस खेल से संबंधित हैं, तो शब्द कैंट हो गया और रेडर हो गया, ये दोनों शब्द किससे हैं संबंधित, ये संबंधित हैं कबड्डी से, ठीक है, किससे, कबड्डी खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पर कबड्डी शब्द आया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जो कबड्डी खेल का जन्मदाता देश है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है। कबड्डी खेल का जन्म किस देश में हुआ है, तो भारत में हुआ था। और भारत के अंतर्गत बात करी जाए तो एक राज्य है तमिलनाडु, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, वहाँ से इसका जन्म माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के समय में सबसे ज़्यादा कबड्डी की एक शैली प्रचलित है जिसे बोलते हैं संजीवनी कबड्डी, ठीक है। संजीवनी कबड्डी जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, प्रचलित है और खेल में प्रयोग की जाने वाली शैली है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कबड्डी जो है आज के समय में क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कि आज के समय में कबड्डी की कौन सी शैली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है या प्रचलन में है, तो संजीवनी कबड्डी है, ठीक है। कौन सी, संजीवनी कबड्डी है। वैसे और भी बहुत सारी हैं, जैसे अमर कबड्डी हो गई, गामनी कबड्डी है, सर्कल कबड्डी है, ये सभी हैं, लेकिन इन सभी में क्या है, संजीवनी कबड्डी जो है वो सबसे लोकप्रिय और प्रचलन में इस समय बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ्रेंड्स देखो जो कबड्डी है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कबड्डी खेल की समयावधि कितनी होती है, तो कबड्डी खेल की समयावधि होती है 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट की होती है। इसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ठीक है, 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 5 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है, ठीक है। कबड्डी खेल की समयावधि कितनी होती है, तो 40 मिनट होती है, 20-20 मिनट के 2 हाफ में बटा होता है और बीच में 5 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करी जाए कि महिला कबड्डी, महिलाओं के लिए जो कबड्डी होता है उस महिला कबड्डी खेल की समयावधि कितनी होती है, तो ये 30 मिनट होती है, ठीक है। कितनी, 30 मिनट होती है। इसमें 15-5-15, ठीक है। इसमें क्या होता है, 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ठीक है, 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में 5 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है, ठीक है। महिला कबड्डी खेल की समयावधि कितनी होती है, 30 मिनट होती है, 15-15 मिनट के 2 हाफ में बटा होता है, बीच में 5 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जो कबड्डी खेल है, कबड्डी खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है, ठीक है। कबड्डी खेल जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26, LBW काफ़ी नाम सुना होगा, प्रचलित है आज के समय में। LBW
का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो LBW का पूर्ण रूप होता है लेग बिफोर विकेट, ठीक है। क्या लेग बिफोर विकेट, माने ये क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाने वाला नियम है LBW, ठीक है। LBW क्या है, क्रिकेट खेल से संबंधित नियम है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेग बिफोर विकेट, ठीक है। आप देखे होंगे स्टंप के सामने जब बैट को मतलब बिना स्पर्श किए हुए हमारे शरीर में बॉल टच हो जाती है, स्टंप के सामने होती है, तो उस कंडीशन में क्या कौन सा नियम लागू होता है, LBW का नियम लगाकर मैंने उसे जो बैट्समैन होता है उसको आउट करार दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। फ्रेंड्स बात आ गई क्रिकेट की, तो मैं आपको बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में चाइनामैन, ठीक है। चाइनामैन और बीमर शब्द किस खेल से संबंधित होते हैं, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। चाइनामैन और बीमर शब्द जो हैं ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। फ्रेंड्स ये जो क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट का जन्मदाता पूछ लेता है कौन सा देश है, तो क्रिकेट का जन्म हुआ है इंग्लैंड में, ठीक है। क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है, इंग्लैंड है। और जो विश्व में क्रिकेट का जनक बात करी जाए तो WG ग्रेस हो जाएंगे, ठीक है। WG ग्रेस हो जाएंगे, ठीक है। WG ग्रेस हो जाएंगे, क्या क्रिकेट का जन्मदाता, ठीक है। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। क्रिकेट के माने जनक कह लीजिए, विश्व में क्रिकेट के जनक कौन है, WG ग्रेस हैं। भारत में कौन है, CK नायडू, ठीक है, CK नायडू हैं, ठीक है। भारत में क्रिकेट के जनक कौन माने जाते हैं, CK नायडू माने जाते हैं। विश्व में WG ग्रेस माने जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जो क्रिकेट होता है, ठीक है, इसमें प्लेयर की बात करी जाए तो इसमें प्लेयर होते हैं 11, ठीक है। हॉकी हो, फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, ये प्लेइंग प्लेयर जो होते हैं 11 इसमें खेलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन और आ जाता है कि डकवर्थ लुईस का नियम किस खेल से संबंधित है, तो ये भी क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्या डकवर्थ लुईस का नियम। और फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ लेता है कि क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई इसकी होती है 22 गज, ठीक है। क्या गज होती है, इसी को 22 यार्ड भी माने 22 गज कहिए या यार्ड कहिए, ठीक है। यदि मीटर में पूछे तो 20.12 मीटर हो जाती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये सारी चीज़ फ्रेंड्स याद रखना है, आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। एथलेटिक्स का जन्मदाता देश है, तो ये ग्रीस होता है, ठीक है। एथलेटिक्स का जन्मदाता देश कौन सा है, ग्रीस है। आगे देखते हैं सुब्रतो मुखर्जी कप और मारडेका कप, सुब्रतो मुखर्जी कप और मारडेका कप किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सभी फुटबॉल खेल से संबंधित हैं, ठीक है। फ्रेंड्स किससे, फुटबॉल खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स ये जो सुब्रतो मुखर्जी कप है, ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी कप जो है, सुब्रतो मुखर्जी कप जो होता है फ्रेंड्स, ये एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, ठीक है। सुब्रतो जो कप होता है, सुब्रतो मुखर्जी कप जो होता है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। यदि इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी कप की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से, भारत देश से शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसका आयोजन माने सुब्रतो जो मुखर्जी कप होता है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। और ये सुब्रतो जो कप होता है या सुब्रतो मुखर्जी कप जो होता है, इसका जो नाम पड़ा था तो एक हमारी भारतीय वायुसेना है, उसके एक एयर मार्शल थे सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। भारतीय वायुसेना के एक एयर मार्शल कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी थे। उनके नाम पड़ गए, माने इस कप का नाम पड़ा था सुब्रतो कप, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहाँ गया, ये सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो सुब्रतो मुखर्जी जो कप है ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। स्थापना कब हुई है, 1960 को हुई थी। कहाँ से, भारत से। आयोजन इनका प्रत्येक वर्ष होता है। और नाम किसके नाम पर पड़ा है इसका, सुब्रतो कप, ये हमारे मतलब एयर मार्शल जो थे भारतीय वायुसेना के एक एयर मार्शल थे, कौन, सुब्रतो मुखर्जी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था सुब्रतो कप, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक शब्द है मारडेका कप, ठीक है। मारडेका जो कप होता है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना पूछ लेता है कब हुई थी, तो मारडेका, पहली बात तो यही, मारडेका जो कप है ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1957 में, ठीक है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका आयोजन भी प्रत्येक वर्ष होता है। और ये मलेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस होता है, ठीक है, मलेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस होता है, मलेशिया में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इसका आयोजन होता है, ठीक है। कहाँ पर, कोलालमपुर में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप। आगे देख लेते हैं
क्रिकेट विश्व कप सबसे ज़्यादा किस देश ने जीता है? क्रिकेट विश्व कप सबसे ज़्यादा किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और कुल कितनी बार? 5 बार जीता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप का मतलब है 50-50 ओवर का मैच। ठीक है, 50-50 ओवर का मैच उससे मतलब है। और ये क्रिकेट विश्व कप यानी 50-50 ओवर का जो क्रिकेट विश्व कप था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1975 से इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली बार किसने जीता था? पहली बार किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। ठीक है, पहली बार किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। यदि वर्तमान चैंपियन की बात करी जाए कि वर्तमान में चैंपियन कौन है या किसने जीता है, तो इंग्लैंड देश ने जीता है, वर्तमान में चैंपियन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 50-50 ओवर का गेम होता है, इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ठीक है, कितने? प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। और इस मामले में हमारा प्यारा भारत जो देश है वो भी 2 बार जीत चुका है। कितनी बार? 2 बार जीता है। एक तो 1983, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर 1983 और 2011 में। ठीक है, 1983 में कपिल देव कैप्टन थे और ये जो 2011 है इसमें महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो रहा है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।